नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 7 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतंकी संगठनों से धन लेने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए से जांच की सिफारिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स और राइटर्स को गाजा युद्ध कवरेज के लिए मिला पुलित्जर अवार्ड। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के निरीक्षण में हुई बड़ी लापरवाही। रिकॉर्ड में हेराफेरी की संभावनाओं की जांच करेगा अमेरिका। एमिरेट्स का A350 विमान जल्द शुरू करेगा हवाई सफर। एयरलाइंस ने दी नेटवर्क में शामिल होने वाले डेस्टिनेशन की जानकारी। आरबीआई के प्रस्तावित नियमों का खौफ, धड़ाम हुए पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के शेयर। भारतीय मुक्केबाजों ने कजाकिस्तान में ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक सुनिश्चित किए। बांग्लादेश के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 सीट के अलावा मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा और दादर तथा नगर हवेली और दमन की 2-2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से चंदा लेने के मामले में एनआईए के द्वारा जांच की सिफारिश की है। सोमवार को पुलित्जर पुरस्कारों में गाजा में युद्ध को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसमें इजराइल हमास के संघर्ष को कवर करने वाले पत्रकारों को विशेष प्रशंसा मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के घातक हमले की व्यापक और रहस्य उद्घाटन कवरेज के साथ साथ इजरायली सेना की व्यापक घातक प्रतिक्रियाओं पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर्स में पुलित्जर पुरस्कार जीता। अमेरिकी एयरलाइंस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस समय विवादों में घिरी हुई है। एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों ने दावा किया था कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का परीक्षण पूरा हो गया है। हालांकि इस दावे की जांच करने के लिए ही संघीय उड्डयन प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। FAA इस बात की जांच करेगा कि क्या बोइंग ने पर्याप्त बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग की पुष्टि के लिए निरीक्षण पूरा कर लिया है या नहीं। संयुक्त अरब इमारात की एयरलाइंस एमिरेट ने A350 विमानों के सर्विस देने वाले गंतव्यों के सेट की घोषणा कर दी है। इस साल सितंबर 2024 में अमीरात के A350 विमान उड़ान भरेंगे। एयरलाइंस ने अपने विमान को 9 गंतव्यों के लिए तैनात किया है। देश के बैंकिंग सेक्टर का वित्तीय प्रदर्शन पिछले 2 वर्षों से शानदार रहा है। कमाई बढ़ रही है और मुनाफा भी बढ़ रहा है। सोमवार को 2 सरकारी बैंकों के वित्तीय परिणाम आए हैं जो काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसके बावजूद 6 मई 2024 को शेयर बाजार में तकरीबन सभी बैंकों के शेयर के भाव धड़ाम हो गए। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशिया अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक सुनिश्चित किए हैं। अंडर 22 फाइनल में आज 8 महिलाएं और 4 पुरुष मुक्केबाज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिलहट में खेले गए चौथे T20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरते हुए एक खास उपलब्धि हासिल की। मार्च 2009 में भारत के खिलाफ डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत कौर 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला हो गई हैं और दुनिया की 5वीं खिलाड़ी बन गई हैं। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।